नेपाल में बालेन सरकार के फैसले पर घमासान, नेपाल की जनता परेशान, भारतीय बाजारों पर सीधा असर। क्या चाहती है नेपाल की सरकार? लगातार ये सवाल कई दिनों से उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में नई नवेली बालेन सरकार ने भारत के खिलाफ फैसला लिया है, उसके बाद से भारत ही नहीं बल्कि नेपाल पर भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे ऑन कर दे। पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े, पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। सरकार के आदेश पर नेपाल पुलिस की सख्ती को देखते हुए नेपाली नागरिक अब भारतीय बाजारों से खरीदारी करना छोड़ चुके हैं। भारत से लगने वाली सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाली ग्राहकों द्वारा प्रत्येक दिन खरीदारी करने के लिए सीमा पार कर भारतीय बाजारों में आते थे, लेकिन भारत नेपाल के छोटे छोटे पगडंडी रास्ते से भी नेपाली ग्राहकों का आना पूरी तरह से बंद हो गया है। सुरक्षा बलों की सख्ती से पगडंडी रास्ते के बजाय नेपाली लोग अब नेपाली ट्रेन से खरीदारी करने के लिए जयनगर आ रहे हैं। जब जयनगर के नेपाली रेलवे स्टेशन पर नजारा देखा गया, तब बीजलपुरा भाया जनकपुर धाम होकर जयनगर आने वाली नेपाली ट्रेनों से सैकड़ों रेल यात्री आते हुए नजर आए। कई लोगों से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि पहले बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महीना थानपुर बाजार से खरीदारी करते थे, लेकिन पुलिस की सख्ती से हम लोग महीनाथपुर और दूबी बाजार नहीं जाकर नेपाली ट्रेन से जयनगर आए हैं और इसी के साथ ही दैनिक उपयोगी रोजमर्रा की सामानों की खरीदारी करेंगे ताकि किसी तरह परिवार चला सके। रेल यात्रियों ने बताया कि नेपाल में दैनिक उपयोगी कई सामानों में 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई। नेपाल में सामान उपलब्ध है लेकिन महंगे दामों में बेचा जा रहा है। जयनगर जनकपुर नेपाल के बीच 3 फेरा ट्रेनों का परिचालन होता है। नेपाली रेलवे स्टेशन पर कस्टम हवलदार राजकिशोर ने बताया कि छोटे छोटे गांव से लगने वाली सीमावर्ती बाजारों में नेपाली पुलिस के सख्ती की वजह से नेपाली ग्राहक ट्रेनों से आने लगे हैं। आपको बता दें कि नेपाल की बालेन शाह सरकार ने अब भारत से सामान खरीदने पर कस्टम ड्यूटी लगा दी है। अगर कोई 100 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदता है तो उसे कस्टम ड्यूटी देनी होगी और इसे लेकर ही अब नेपाल की जनता परेशान है क्योंकि नेपाल में महंगाई की जनता पर मार पड़ रही है और यही वजह है कि वो भारत में आकर सस्ता सामान खरीदते हैं। लेकिन अब बालेन शाह सरकार के फैसले का असर न सिर्फ भारत पर बल्कि सीधे तौर पर नेपाल पर भी देखा जा रहा है। जनता तरबतर भटकने के लिए मजबूर है। रेलवे स्टेशन पर महाजाम की स्थिति है। जनता अब ट्रेनों के सहारे भारत में आकर सामान खरीद रही है ताकि उन्हें महंगाई की मार से बचा जा सके, लेकिन बावजूद इसके सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। नेपाल में इतने विरोध के बावजूद बालेन शाह सरकार अपना फैसला पलटने के लिए राजी नहीं है। तो अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में स्थिति सुधरती है, क्या बालेन सरकार का फैसला पलटा जा सकता है।